है एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज फ्रॉम फार्माकोलॉजी 1 चैप्टर 1 से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास द फर्स्ट पास इफेक्ट। अब नीचे दिए गए रूट्स में ड्रग वो कौन सा रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जिसमें फर्स्ट बाईपास इफेक्ट होता है। ओके, सो ऑप्शन इज ओरल, बी इज इंट्रावीनियस, सी इज टॉपिकल एंड डी इज रेक्टल। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज बी, इंट्रावीनस यानी आईवी। आईवी में फर्स्ट बाईपास होता है, फर्स्ट पास वाला होता है, लेकिन मोस्टली जो अगर हम ओरली देते हैं तो उसमें सेकंड पास होता है। ओके, इसमें डायरेक्टली हम सर्कुलेशन में देते हैं, इंजेक्ट करते हैं ड्रग को, तो ये क्या है, फर्स्ट पास इफेक्ट है इसका। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड इफेक्ट। अब लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए कौन सा रूट हम यूज़ करते हैं फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो लोकलाइज्ड अगर है तो ऑप्शन इज टॉपिकल, बी इज पेरेंट्रल, सी इज ओरल एंड डी इज इनहेलेशन। लोकलाइजेशन के लिए हम मोस्टली टॉपिकल देते हैं, सो द राइट ऑप्शन इज ए, टॉपिकल। ओके, टॉपिकल का मतलब होता है जैसे कि स्किन के ऊपर आपको कोई इंजरी हुई है तो इंजरी के ऊपर आप कोई भी पायोडीन वगैरह लगा रहे हैं तो वो क्या है, लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए आप लगा रहे हैं। ओके, तो इसको हम सिंपली टॉपिकल बोलते हैं। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज फॉर एमरजेंसी सिचुएशन। अब एमरजेंसी सिचुएशन में हम कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन एस इंट्रामस्कुलर, बी इज इंट्रावीनियस, सी इज सबलिंगुअल एंड डी इज ओरल। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज बी, आईवी हम करेंगे, ठीक है, इंट्रावेनियसली, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है तो जल्द से जल्द हमने ड्रग को सर्कुलेशन यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचानी है, इसलिए हम इंट्रावेनियस रूट को सेलेक्ट करेंगे इन एमरजेंसी सिचुएशंस। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग। अब वो कौन सा रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि प्रोलॉन्ग रिलीज ड्रग्स के लिए यूज़ होता है। सो ऑप्शन इज मस्कुलर, बी इज सबक्यूटेनस, सी इज इंट्रावीनस एंड डी इज इम्प्लांटेबल डिवाइसेस। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज डी, इम्प्लांटेबल डिवाइसेस में हमें प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग मिलते हैं, ड्रग का इफेक्ट मिलता है। सो द राइट ऑप्शन इज डी। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, which route of drug administration is used for drug that are destroyed by digestive system। अब हम जो ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स हैं उससे वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो उसके लिए हम कौन सा रूट यूज़ करेंगे। सो ऑप्शन इज ओरल, बी इज रेक्टल, सी इज इंट्रामस्कुलर एंड डी इज सबलिंगुअल। हम ऐसे ही इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट नहीं कर सकते उस ड्रग को, और रेक्टल तो हम ऐसे नहीं कर सकते। सो जो ड्रग्स डाइजेस्टिव एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो उनके लिए हमारे पास जो बेस्ट रूट होता है फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन वो है डी, सबलिंगुअल, यानी ज़बान के नीचे हम वो मेडिसिन रख देंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से एब्जॉर्ब होती जाएगी, क्योंकि टंग के नीचे माइक्रो सर्कुलेशन ज़्यादा अमाउंट में होती है, दैट्स वाई हम सबलिंगुअल रूट को सेलेक्ट करेंगे फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, then we have another question, which route of drug administration is used for anesthetizing a specific area। अब एक स्पेसिफिक एरिया को एनेस्थेटाइज करने के लिए हम कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं। एनेस्थेटाइजिंग का मतलब होता है हम कोई भी माइनर सर्जरी वगैरह या कोई भी सर्जरी कर रहे हैं तो उससे पहले हमने उसको पहले अनकॉन्शियस करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम सिंपली एनेस्थेसिया एनेस्थेटिक्स ड्रग्स देते हैं। ओके, सो ऑप्शन ए इज टॉपिकल, बी इज inhalation, C is intravenous and D is local infiltration। so here the right option is D, local infiltration। अब मोस्टली ये लोकल इन्फिल्ट्रेशन वाला मेथड ही यूज़ होता है, बिकॉज अगर किसी को चोट वगैरह लगी है तो उसको स्टिचेस लगवाने के लिए वहाँ पर उस लोकल एरिया पर ही हम एनेस्थेटाइज करते हैं। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज डी, लोकल इन्फिल्ट्रेशन। Then we have another question, which route of drug administration is used for drug that need to be absorbed slowly। अब वो कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि जो ड्रग है वो स्लोली एब्जॉर्ब हो। सो ऑप्शन ए इज इंट्रामस्कुलर, बी इज
सबक्यूटेनस, सी इज इंट्रावीनियस एंड डी इज ओरल। सो इंट्रामस्कुलर में भी जल्द से जल्द एब्जॉर्ब हो जाती है, इंट्रावीनियस में तो प्रेजेंट ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेजेंट है, और ओरल में भी जल्दी हो जाती है। सो द राइट ऑप्शन इज बी, सबक्यूटेनस। सबक्यूटेनस में स्लोली एब्जॉर्ब होती है ड्रग। ओके, then other question is, which route of drug administration is used for drug that need to be delivered directly to the lungs? अब हम किसी ड्रग को डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम कौन सा रूट यूज़ करेंगे, कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करेंगे टू प्रोवाइड डायरेक्ट टू द लंग्स। डायरेक्टली हम उस लंग्स को वो मेडिसन प्रोवाइड किस तरह से करेंगे, कौन से रूट से कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज इनहेलेशन, बी इज टॉपिकल, सी इज इंट्रावेनियस एंड डी इज ओरल। सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ए, बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन करवा कर हम उसकी जो ड्रग है, जो वो पर्टिकुलर ड्रग है, वो हम डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचा सकते हैं। टॉपिकल तो हो नहीं सकता, और इंट्रावीनियस में हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल में पूछ रहे हैं कि डायरेक्टली कौन सा मेथड है, कौन सा रूट है जिससे हम मेडिसन को लंग्स तक डायरेक्ट वे में पहुंचा सकें। सो द राइट ऑप्शन इज ए, इनहेलेशन। ओके, then we have another question, which route of drug administration is used for drugs that need to be delivered directly to the brain? अब वो कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो हम ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम ब्रेन को डायरेक्टली ड्रग्स को प्रोवाइड कर सकें, डिलीवर कर सकें। सो ऑप्शन इज इंट्राथीकल, बी इज इंट्रामस्कुलर, सी इज इंट्रावीनियस एंड डी इज ओरल। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ए, इंट्राथीकल। इंट्राथीकल में हम, ये वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें हम डायरेक्टली ब्रेन को ड्रग्स डिलीवर करते हैं। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ए, इंट्राथीकल। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर ड्रग्स दैट नीड टू बी डिलीवर्ड इन अ कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड मैनर? अब वो कौन सा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि ड्रग्स के लिए यूज़ होता है ताकि उनकी जो डिलीवरी है वो कंट्रोल और सस्टेन्ड मैनर में हो। सो हेयर ऑप्शंस आर ए ट्रांसडर्मल, बी इज टॉपिकल, सी इज इंट्रावीनियस एंड डी इज ओरल। सो द राइट ऑप्शन इज ए, ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें हम जो ड्रग देते हैं वो कंट्रोल और सस्टेन मैनर में डिलीवर होती है। सो दिस वाज दी MCQs of route of drug administration. If you like the video, so please subscribe and also share this video to your friends. Okay, bye bye.